सर मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर। ये जवाब नहीं दे क्या पाएंगे। बात है यार सर पहली बात ये है- अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बड़े बड़े टाकरे होते हैं भाई, लेकिन इस तरह का टाकरा मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अमित शाह साहब खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं असदुद्दीन साहब। तो भाई बड़े बड़े लोग इनके फ़ैन हैं, अमित शाह के लोग दीवाने हैं, और असदुद्दीन साहब के दीवाने तो हैं ही हैं, लेकिन लोग जान भी देते हैं इनके लिए। नाम, इनके नाम पे मर मिटने के लोग तैयार हैं। तो भाई पहले एक काम करते हैं कि इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करें, क्योंकि भाई अमित शाह भाई भी आ गए यहाँ पर और असदुद्दीन साहब भी आ वीडियो गए। स्टार्ट करने से पहले जिन जिन भाई लोग जो हैं, जो बहन लोग हैं, उनको अगर कमेंट्स अपने जो हैं हमसे रीड करवाने हैं, हम उनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसपे हम उनके नेम मेंशन करके वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो अपने नेम्स के साथ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उसके एक अलग से वीडियो बनाएं। बिल्कुल ऐसे, और ये मत सोचिए करेगा कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो हम रीड नहीं करते, हम नेम भी लेते हैं, बट हमें अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके नेम के साथ मेंशन करके, आपके कमेंट को मेंशन करके, और जिसका हमें बहुत अच्छा लगेगा ना जो कमेंट है, तो हम उसको टॉप ऑफ लिस्ट कर देंगे, पिन कर देंगे अपने चैनल के ऊपर। जी बिल्कुल। तो पहले व्यूअर्स इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप आप लोगों को तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा ही, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि अमित शाह साहब आ गए हैं और साथ असदुद्दीन साहब आ गए। तो भाई देखते हैं इन दोनों की बहस क्या होती है। वीडियो बड़े मज़े की होने वाली है। 3, 2, 1 पिल्ले। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। एक मिनट आदिर रंजन जी प्लीज को मत पकड़िए। दानिश अली, क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा? बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर हिंदू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मान्यवर। 1 मिनट मान्य सदस्य, 1 मिनट में अधीर मत होइए। अधीर रंजन जी बैठिए जरा। हाँ बोल रहे हैं आप, एक भाषण का समय आएगा। एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। मान्य प्लीज मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए मान्यवर प्लीज। मान्यवर, जो बिल लेकर मैं आया हूं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहाँ कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। 1 मिनट तुम बैठ जाइए। हाय प्लीज माननीय, इनका जवाब मत दीजिए आप। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन?
राष्ट्रों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 6 धर्म समुदाय जिसका मैंने नाम कहा वो लोग भारत में आए हैं। क्या बात है, उन लोगों को कह रहे 40 मिनट में 4 मिनट के जवाब नहीं दे पाएंगे। ये प्रस्ताव है, दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम उसको बचाइए निकाल देगा। तो यार आप ये देखें कि जितने भी एक्ट हैं, मतलब अब असदुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात सही है। देखें, अमित शाह साहब की वीडियो में अब बात देख रहे थे कि उन्होंने मतलब पहले बुद्धिज़्म के बारे में बताया, जैन के बारे में बताया, एंड में क्रिश्चियंस के बारे में बताया, फिर उससे पहले हिंदुज़म के बारे में बताया, तो एकदम असद साहब ने बोला कि मुस्लिम्स किधर गए। बिल्कुल, उन्होंने ठीक है, क्यों काउंट नहीं किया भाई, ये तो बात गलत है ना। और इस तरह के मतलब एक्ट देखें ना, अब इस तरह के बिल वगैरह मंजूर होते हैं तो ये मुस्लिम्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, और इसी तरह क्रिएट होती रहती है, मतलब होती आ रही है, अभी से नहीं, मतलब होती आ रही है। तो अब मैं असदुद्दीन साहब की पॉलिटिक्स जब से देख रहा हूँ ना, तो खाली मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये गलत बात करते हैं। देखिए, ये हर इंसान के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं यार जहाँ परेशान होगा हिंदू, मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा, अपने भाई मुसलमानों को छोड़ के जाऊँगा। मुझे इनकी एक स्पीच व्यूअर्स बहुत प्यारी लगी थी। वो कहते हैं भाई मुस्लिम्स तो मेरे भाई हैं ही हैं, लेकिन जो कमज़ोर हिंदू हैं वो मेरे भाइयों से बढ़कर है, वो मेरी जान है। तो यार ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये देखें, सारी बातें छोड़ दे व्यूअर्स, अभी जो अकबरुद्दीन साहब की मैं बात देखता हूँ कि उन्होंने जो काली माता के मंदिर के लिए 8 करोड़ रुपए जो दिए थे और ख़ुद गए थे उस मंदिर को अप्रूवल करवाने के लिए, तो क्या यार ये छोटी बात है? मतलब बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं यार ये तो मुस्लिम्स के हक़ में। देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, एक जगह है, ठीक है, और समझ ले लाइक एक स्कूल है व्यूअर्स, ठीक है, एक स्कूल में मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन समझ ले कि छोटी सी क्लास है और 10 बच्चे हैं उसमें, ठीक है। अब 8 बच्चों के ऊपर तो सर नज़र रख रहा है, बिल्कुल, और वो टॉप आ रहे हैं, सर उनसे रिश्वत भी खा रहा है, उनके साथ है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, खिला पिला भी रहा है, लेकिन जो 2 बच्चे हैं ना, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसे हैं, ना रिश्वत है, ना कुछ ऐसी सिफारिश है जिसकी वजह से वो टॉप कर सकें, ना कोई ऐसी उनकी बात है कि सर को दिखा सकें। तो यार यही सीन है ना। मतलब देखिए, मुस्लिम्स जो हैं वो दो जो नज़र आ रहे हैं वो मुस्लिम की तादाद है कि उनके सपोर्ट में है ही नहीं ना कोई। और अगर एक और बंदा अगर आ जाता है ना सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम्स की, तो सर क्या कहेगा, भाई तुम साइड पर हो जाओ, मैं जानूँ मेरे काम जाने, मुझे ये 8 ही बच्चे अजीज़ हैं, मुझे 2 अजीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक स्कूल में अगर 10 बच्चे, तो टीचर का काम ये कि वो 10 को लेके आगे चले, ना कि सिर्फ अपने 8 को और अपना वक्त देखे। यही बात हो रही है व्यूअर्स बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टियों को लेके चल रहे हैं। अगर आप इतनी बड़ी मतलब आप बात करते हैं कि बीजेपी वाले कि हम हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम को भी सपोर्ट करते हैं, तो भाई गुजरात में किसी मुस्लिम लीडर को आप खड़ा करके दिखा दें। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं एक बात करूं, मतलब चलिए लॉजिकल बात कर रहा हूँ, किसी पे टाउन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या होता हूँ किसी पे टाउन करने वाला, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। आप अपने देश में किसी बड़ी पोस्ट पे लगा के दिखा दें मुसलमान को, अगर आप कहते हैं कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और चले ठीक है सपोर्ट ना करना भी समझ आता है, लेकिन यार उन पर ब्लेम करना, आए दिन तशद्दुद करना, जुल्म करना, तो ये तो बात एक आपको पता है व्यूअर्स के हट के मतलब समझ आती है ना बात। मतलब मोदी सरकार साहब की अगर हम बात देखते हैं, ठीक
कि आप अगर मतलब हिंदुओं को सपोर्ट करें, साथ साथ मुस्लिम को करें। मेरी एक छोटी सी राय, जो मैंने अपनी एक बात बताई कि क्लास में अगर 10 बच्चे तो टीचर का काम है कि 10 के 10 को आगे लेके जाए, 10 के 10 को प्रमोट करे, ना कि वो जहाँ से टीचर का फ़ायदा हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल आपसे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, ऐसे ही कह रहे हैं आप जो बिल्कुल। मैं देखिए यही बात है ना कि मतलब देखिए टीचर का काम ये होता है कि एज ए लीडर का काम ये होता है। चलिए ये तो बात थी टीचर की, लीडर का काम ये होता है कि एक एक बंदे को लेके चलना, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को लेके चलना कि यार ये मेरे हमारे हिंदू जानने वाले हैं, बस इन्हीं को आगे लेके चलो। क्रिश्चियंस को भी छोड़ दो, मुस्लिम्स को भी छोड़ दो, जैन को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो। तो भाई इस तरह तो मेरा ख्याल है ऐसा तो सिस्टम कभी भी नहीं चलता व्यूअर्स। और वैसे साहब को बोलने ही नहीं देते, बोलने का मौका ही नहीं देते, कितना ज़्यादा ये मैं यही देख रहा था, वो चाह रहे थे कि भाई हमारे अपने टॉपिक्स हों और हम अपनी ही बातें करें, मतलब हमारे ही लोग जो बरादरी के लोग हैं उन्हीं को कामयाबी मिले, उन्हीं को सपोर्ट मिले और वही आगे से आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। कुछ बात अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी कर दिया करें, कोई दिमाग में कोई बात है तो भी कमेंट कर दिया करें, कोई टॉपिक समझ है तो भी कमेंट में लिंक भेज दिया करें, ठीक है व्यूअर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त।